एस्ट्रोलॉजी में बुध का बहुत महत्व है। बुध हमेशा सूर्य के समीप ही रहता है। कुंडली में भी अगर आप बुध की पोजीशन देखेंगे तो अक्सर वो सूर्य के समीप ही रहती है। या तो सूर्य वाले घर में ही होगी और या फिर होगी सूर्य से अगले या पिछले घर में। सूर्य के साथ जब बुध मिलता है, यानी कि जब आपका जन्म होता है सूर्य और बुध एक ही घर में हों, तो बुध आदित्य योग भी बनता है। बुध आदित्य योग का जो असली मतलब है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो बुध आदित्य योग में पैदा हुआ होगा वो अपनी बुद्धि से धन कमाएगा या अपनी बुद्धि से जाना जाएगा। समाज में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी बुद्धि से जाने जाते हैं, अपनी बुद्धि के माध्यम से, दिमाग के माध्यम से धन कमाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बुध प्लैनेट को जो रंग दिया गया है वो हरा दिया गया है और चक्रा जो एसोसिएटेड है बुध के साथ वो स्वादिष्टान चक्रा और थ्रोट चक्रा, दो चक्र एसोसिएटेड हैं। इस प्लैनेट के प्रभाव में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो जोली नेचर का होता है, यानी कि सीरियस नहीं मिलेगा। वो हास्य को पसंद करने वाला होगा, दूसरों को भी हंसाएगा, खुद भी खुश रहने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैंने बताया कि बुध जो है आदित्य के साथ मिलके, यानी कि सूर्य के साथ मिलके बुध आदित्य योग बनाते हैं, तो वो जीवन के हर डायमेंशंस में लागू होता है। बुध वाले व्यक्ति शौकीन भी होते हैं, शौक रखते हैं अलग अलग चीज़ों का। बुध अगर सही नहीं होगा, मान लीजिए बुध की दिशा में आप पैदा हुए और वो दशा उस वक्त बुध की सही नहीं थी, तो फिर बौद्धिक संपदा आपके जीवन से कम होने लगेगी। बौद्धिक संपदा को, यानी कि बुद्धि को उतना अधिक नहीं प्रयोग कर पाएंगे जितना उसके सही होने पे कर पाते हैं। हाँ, बुध को अगर जैसे मैंने बताया कि आदित्य का योग मिल जाए तो फिर तो बात ही कुछ अलग होती है। और अक्सर कुंडलियों में बुध आदित्य योग मिल ही जाता है। हालांकि दूसरी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, दूसरी चीज़ें भी मायना रखती हैं। केवल बुध आदित्य योग होने से ही कुंडली में आगे सफलता नहीं मिल पाती। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इसके साथ साथ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि बुध जो है वो किस हाउस में है और कौन सा प्लैनेट उस पर दृष्टि डाल रहा है। इस चीज़ को भी हमें आकलन करना होगा, इस चीज़ का भी एनालाइज हमें करना होगा, तब जाके हम बुध से मिलने वाले फ़ायदों को उठा सकते हैं और ग्रहों के हिसाब से ये बुध का फ़ायदा कैसे होगा इस बात को डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किस मंत्र से या किस मेडिटेशन से, जैसे मैंने बताया कि चक्रों से संबंधित है, तो किस चक्र की साधना करके हम बुध आदित्य योग का फ़ायदा ले सकते हैं, बुद्धि से धन कमाने के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में सफलता बुद्धि से ही मिलती है और इसलिए बुध का कुंडली में अत्यधिक महत्व है।